जय हिंद। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 और ये आपका दोस्तों लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 इंटू में रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एंड यहाँ पर dx है। तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि जो रूट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट z इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx इक्वल टू, अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। 4 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dz अपॉन dx इक्वल टू 4 इंटू 2 8x प्लस 6 इंटू 1 6, dz इक्वल टू, यदि यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 3 और ये dx इधर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 4x प्लस 3 dx, यहाँ भी 4x प्लस 3 dx, डेट मीन्स इस 2 को जो है इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो dz अपॉन 2 इक्वल टू 4x प्लस 3 dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो ये इक्वेशन है इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये हमारा क्या है, रूट अंडर, इसको तो हमने क्या माना है z, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर z और इस टर्म के बदले क्या लिखाएगा, dz अपॉन 2। तो dz अपॉन में 2, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया। अब z, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और यहाँ पर है आपका dz। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, x टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो i इक्वल टू 1/2 z, तो इस तरह के फॉर्मूले में क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर खत्म होता है तो हम लोग जो है प्लस c लगा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, i इक्वल टू 1/2 z टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 डिवाइड बाय 3/2। आप चाहें तो यहाँ से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस 2 को पहले ऊपर लेते आइए तब कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, i इक्वल टू, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं तो 2 अपॉन में 2 इंटू में z टू द पावर 3/2 डिवाइड में 3 बच रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, डेट मीन्स i इक्वल टू 1/3। अब z किसके इक्वल है, देखिए हमारा जो दोस्तों क्वेश्चन गिवन है, हमारा क्वेश्चन देखिए x के टर्म में है तो हमारा आंसर भी किस में होगा, आंसर भी हमारा x के टर्म में होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 में z किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे z जो है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के इक्वल है। इस पे पावर कितना है, 3/2, तो मैंने पावर 3/2 दे दिया और प्लस c यहाँ भी, प्लस c यहाँ भी और प्लस c यहाँ भी हो जाएगा। और इस तरह से ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने सॉल्यूशन किया, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने आपको बताया समझाया और इस तरह से दोस्तों मैंने आंसर फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट z इक्वल टू, रूट के जो अंदर टर्म है उसको z के इक्वल मान लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस है तो प्लस देंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा।
तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना होगा, डी जेड इक्वल टू ये 0 + 2x तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर से जो है इस 2 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं, बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और जब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल है, तो डी जेड अपॉन 2 के इक्वल है, और ये रूट अंडर, और इसको हमने जेड माना है, डेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर जेड और डी जेड अपॉन में 2। बात क्लियर है यहाँ तक, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। i इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और यहाँ पर डी जेड। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है। i इक्वल टू 1/2, पावर में 1 ऐड होगा तो 1/2 में 1 ऐड होगा, कितना होगा, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, डेट मीन्स 3/2 डिवाइड बाय 3/2। आप लोग चाहें तो यहीं से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इस 2 को आप ऊपर ले जाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 इंटू में जेड टू द पावर 3/2 और डिवाइड बाय 3, यही बचेगा। ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, तो 1/3 जेड टू द पावर 3/2, और इंटीग्रेशन तो हो चुका है, आप लोग चाहें तो +c यहाँ पर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों x के टर्म में था, तो हमारा आंसर भी x के टर्म में होगा, इसलिए z के बदले में क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 1 देखिए z किसके इक्वल है, तो 1 + x² के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 1 + x², पावर कितना है 3/2, तो 3/2 + c, और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। तो ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 15 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। लेक्चर 1 में दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, चलिए दोस्तों एक बार उसको फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन में रूट वाला फॉर्मेट दिखाई पड़े तो आप लोग क्या करेंगे, जो रूट के अंदर टर्म होगा उसको जेड के इक्वल मान लीजिएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा और आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई पड़े या फिर नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट दिखाई पड़े, तो जिस टर्म के ऊपर होल पावर हो, उसी टर्म को जो है जेड के इक्वल मान लेना है। यहाँ तक बात क्लियर है। और यदि डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, सिंपली होल पावर वाला टर्म नहीं हो, तो जो डिनोमिनेटर में होगा उसको जेड के इक्वल मान लेंगे। यदि आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब इनवर्स वाला फंक्शन होगा, तो जेड इक्वल टू जो है जो इनवर्स वाला फंक्शन होगा उसी को जेड के इक्वल मान लेना है, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर। यदि आपको एक्सपोनेंशियल वाला टर्म दिखाई पड़े क्वेश्चन में, तो जो ई पे जो पावर होगा उस पावर को आप जो है जेड के इक्वल मान लीजिएगा, फिर इसका आगे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और जिस तरह से अभी हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उसी तरह से आपको आगे भी फॉलो करना है। अब देखिए 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, यदि लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो लॉगरिथमिक वाले टर्म को जो है जेड के इक्वल मान लेंगे। इनवर्स वाला टर्म था तो जेड इक्वल टू इनवर्स वाला, और यदि लॉगरिथमिक होगा तो जेड इक्वल टू लॉगरिथमिक वाले टर्म को मान लेना है और आगे डिफरेंशिएट करते हुए आगे सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा 15 का सेकेंड। गिवन क्वेश्चन को दोस्तों मैंने आई के इक्वल मान लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट जेड इक्वल टू, तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया है यदि रूट वाला टर्म दिखाई पड़े तो रूट के अंदर वाले टर्म को जेड मान लीजिए। हम लोग जेड मानते क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमको यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए हम जेड उसको मानते हैं। जेड किसको मानते हैं, जेड हम उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जेड इक्वल टू 1 + 2x², इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 2 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहाँ पर बाहर कर लेंगे। देखिए दोस्तों जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ होता है ना, तो उस टाइम कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, लेकिन अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब x² का डिफरेंशिएशन आप लोग बोलेंगे 2x, तो यहां से देखिए डी जेड इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 0 + 4x हो जाएगा, 0 + 4x 4x। ये जो 4 है ना, इस 4 को इधर डिवाइड में लेते आइए,
यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, और ये जब इधर जाएगा तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो इसको हमने जो है अंदर वाले टर्म को जेड माना है, तो रूट अंडर जेड, और एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी जेड अपॉन 4 के इक्वल है, तो डी जेड अपॉन में 4। आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट का मतलब पावर हाफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आई इक्वल टू 1/4, क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, तो देखिए 1/2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, डेट मीन्स 3/2 बच रहा है, तो जेड टू द पावर 3/2 हो जाएगा। और डिवाइड भी किससे करना होगा, जगह भी कम पड़ रहा है ना, डिवाइड भी करना पड़ेगा 3/2 से ही। देखिए इंटीग्रेशन का काम यहाँ तक में खत्म होता है, तो हम लोग जो है कांस्टेंट के रूप में प्लस सी दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको भी दिखाई साफ साफ पड़ जाएगा बगल में ही। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए ये जो 2 है ना, ये 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, डेट मीन्स 2/4 इंटू में जेड टू द पावर 3/2, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये 2 ऊपर गया ना, ये 3 तो यहीं पे अभी भी है, ये 3 यहाँ पे मैंने उतार लिया, तो 2 से 4 2 टाइम्स में, आई इक्वल टू 1/6, 3 इंटू 2 6। अब जेड किसके इक्वल है, तो जेड जो है हमारा 1 प्लस 2x स्क्वायर के इक्वल है, नोट कर लिए। अब पावर कितना है, 3/2, यहाँ पर दे देंगे पावर 3/2, और प्लस सी यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर छूट गया है प्लस सी, तो प्लस सी मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड नंबर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा से दोस्तों समझा रहा हूँ तो आपको अच्छी समझ में आ भी रहा होगा, यदि दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमने गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुट जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया है, यदि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला टर्म हो तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को जेड के इक्वल मानते हैं, और यदि डिनोमिनेटर में भी रूट वाला टर्म हो तो रूट के अंदर वाले टर्म को जेड के इक्वल मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, प्लस है तो फिर प्लस देंगे, 7 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखिए यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 6x माइनस 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, 2 कॉमन लेना होगा, डी जेड इक्वल टू, यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, और ये जो dx है ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3x माइनस 1 dx है, 3x माइनस 1 dx, डेट मीन्स इस 2 को इधर डिवाइड में ले जाना होगा, तो ये हो जाएगा dz अपॉन में 2 इक्वल टू 3x माइनस 1 और dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ तक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा पेज सेव हो जाए। तो अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 9 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 3x माइनस 1 dx है इसके बदले तो यहाँ पर dz/2 लिखा जाएगा। चलिए तो dz अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर वाले टर्म को हमने क्या माना है, z माना है, तो हमने यहाँ पर z लिख दिया। i इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए z पे पावर कितना होता है, रूट का मतलब होता है z टू दी पावर 1/2, ठीक है, तो z पे पावर 1/2 है, और जब ये पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का पावर जो है माइनस के पावर में बदल जाएगा, और ये dz जो है एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा। i इक्वल टू
1/2। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो पावर में 1 ऐड करना होगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1, तो डेट मीन्स बचेगा क्या, प्लस का 1/2 बचेगा। और इसी से डिवाइड भी करना होगा, प्लस के 1/2 से डिवाइड भी मैंने कर दिया। इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर खत्म होता है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस ही लगा देते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो इस 2 को पहले ऊपर ले जाइए, तब 2/2 होगा, तब कैंसिल कर लीजिए। कैसे भी आप लोग कीजिएगा, आंसर दोस्तों सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, z⁴ 1/2 बचा। अब z किसके इक्वल है, तो z जो है हमारा 3x² - 2x + 7 इसके इक्वल है। पावर कितना है 1/2, तो 1/2 और प्लस का c। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 16 का। ये आंसर होगा, नहीं तो इसका क्या कर दिए होंगे, ये जो पावर हाफ है ना, इसको जो है रूट में दे दिया होगा, नहीं तो √3x² माइनस का 2x प्लस का 7 प्लस c, ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जो है यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो एक बार आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है पूरा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है। गिवन क्वेश्चन को यहाँ पर आई के इक्वल यहाँ पर मैंने मान लिया है, और अब हम लोग क्या करेंगे, तो पुट z इक्वल टू x² - 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz/dx इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस से तो माइनस देंगे, 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करना होगा x का, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए dz इक्वल टू, यहाँ 2x है और -2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x - 1, और ये जो dx इधर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन x - 1 dx, x - 1 dx, डेट मीन्स इस 2 को इधर डिवाइड में भेजना होगा। ये हो जाएगा dz/2 इक्वल टू x - 1 और dx, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन वैल्यू जो है क्वेश्चन में पुट करेंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, रूट के अंदर वाले टर्म को हमने z माना, तो यहाँ पर रूट अंडर z हो जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल है, dz/2 के इक्वल है, तो dz/2। अब इसको सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ z⁴ 1/2 और dz, तो x⁴n वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, डेट मीन्स पावर में 1 ऐड करना होगा, यही ना, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। जब हम लोग 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और 3/2 से हमको डिवाइड भी करना होगा। इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर समाप्त होता है, तो हम लोग कांस्टेंट के रूप में +c लगा देते हैं। आप चाहें तो इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कर दिए कैंसिल। अब यहीं पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और चलिए, तो यहाँ पर बचता है i इक्वल टू 1/3 z⁴ 3/2 और प्लस c, i इक्वल टू 1/3। अब इक्वेशन 1 देखिए, z किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे x² - 2x के इक्वल है। अब पावर कितना है 3/2, तो हम लोग यहाँ पर पावर दे देंगे 3/2 और प्लस का c। इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से दोस्तों मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इस तरह से ये सॉल्व करते हुए यहाँ तक, और इसके बाद थोड़ा सा इधर दिखाई पड़ रहा है पूरा क्लियरली। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कर लिए ना लाइक एंड सब्सक्राइब, चलिए ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग कर लिए होंगे। बाय बाय।